आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज इंडोर सर्जन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का जो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। सुबह संदेश सुनने वाला मॉर्निंग वॉइस का हर एक भाई बहनों को साथ आज फिर से एक बार और शनिवार को परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 19 हफ्ते से हम वचन 23 में से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। उसी का पहला, दूसरा पद और तीसरा पद का पहला भाग को तक हमने कदम कर दिया है। आज हम उसका पहल 23 अध्याय तीसरा पद की आखिरी भाग से कुछ बातें हम मनन कर रहे हैं। उसमें लिखा है, धर्मी के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम के निमित्त ये अच्छा चरवाहा भेड़ों को धर्म के मार्ग की ओर लेके चले जाता है। हम जानते हैं कि धर्म के रास्ते में और धर्मी सिर्फ परमेश्वरी ही है, जिसने हमको धर्मी के रास्ते में लेके जाता है, वही धर्मी है। हम जानता हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व में इसी बात को हम देख सकता है कि प्रभु हमारा धार्मिकता है, धर्मी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 पद में हम देख सकता है कि उधर पौलुस बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी बनाने के लिए उसने पाव टकराया और हमारे लिए मारा गया है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया है, वो परमेश्वर का दया के कारण। उसी के बाद हम यिर्मयाह का किताब 23 अध्याय उसका 5 और 6वें पद में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी है, वो धार्मिकता के सब कुछ काम करता है। धार्मिकता में प्रभाव है, वो धार्मिकता में शासन करेगा। आखिरी में लिखा है, उनका नाम ही धर्मी है, द लॉर्ड इज़ राइचियसनेस, है ना। उधर भी हम परमेश्वर खुद ही धार्मिकता धर्मी है। वो परमेश्वर हमको क्या करता है, धार्मिकता की ओर लेके जाता है, क्योंकि हमको भी धर्मी बनाने के लिए बना दिया है, उसी में आगे बढ़ा रखा है। उसी के बाद हम यिर्मयाह का किताब उसी का 33 अध्याय 15 और 16 पद में ऐसे लिखा है। वो 23 अध्याय 5 और 6 पद में हमने क्या पढ़ा है, वही बातें 33 अध्याय में भी हम देख सकता है कि बार बार वही बता रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर खुद ही धर्मी है, इसलिए हमको धार्मिकता की ओर ले जाने में कोई गमी गड्डी नहीं है। हमारा धार्मिक का रास्ता, उसका मतलब वो सीधे रास्ता है। ये चरवाहा भेड़ों को सीधे रास्ते में लेके जाता है। वो पूरा रास्ता
पहले से चेक कर कर हमको लेके जाता है। जिसने परमेश्वर का अगुवाई के हिसाब से सीधे रास्ते पे चलता है वो परमेश्वर का धार्मिकता का एक रास्ता है, ये हम देख सकता है। दाऊद को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ वो परमेश्वर की चलाने में कोई कमी घटी नहीं मिला है, वो कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर ने उसी को चला रहा है, उसी के हिसाब से वो चला रहा है। वो भी नहीं, परमेश्वर का नाम की निमित्त हमको लेके जाता है, परमेश्वर का नाम है ना। इसलिए प्रभु हमको हमेशा सीधे रास्ते पे लाके जाता है, वो सच्चाई को दर्शाता है। ये परमेश्वर का वचन में ये धार्मिकता को दो तरीके से हम देख सकता है। वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह हमको देने वाला धार्मिकता, उसके बाद वो धार्मिकता उसी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया हुआ है, परमेश्वर ने दिया हुआ धार्मिकता है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 9वें पद में ऐसा पढ़ता है, और उसने पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देख, प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करने पर परमेश्वर की ओर से हमको मिलने वाला धार्मिकता है। क्योंकि हम धर्मी कब बन जाता है? धर्मी परमेश्वर प्रभु हमको धार्मिकता देता है जब हम धर्मी बन जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, वो भी धर्मी के सच्चाई के साथ उसने जीवन बिताया था। उसने काल्वरी क्रूस पर अपना जान दिया है हमारे लिए, उसी के द्वारा हमको धर्मी बनाया है। प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, वही धार्मिकता हमको चाहिए। हम अपने आप कोई धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह है धार्मिकता हमको देता है ना। इसलिए अपोस्तल पौलुस बोल रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता को मैं पाता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा मुझे मिला हुआ है। दूसरा है, धार्मिकता के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया हुआ है। वो हम पहला पत्रोस उसी का 2 अध्याय 24 पद में हम देख सकता है। वो अब ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए है ना। प्रभु यीशु मसीह का मार खाने के लिए, उसी का मृत्यु के द्वारा हमको धार्मिकता मिला है। इसलिए हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा हमको धार्मिकता की ओर लेके जाता है। ये हमको लेके जा रहा है, वो रास्ता हमेशा धार्मिकता का रास्ता है। वो डेविड उसी के बारे में कहता है, द पाथ ऑफ राइचियसनेस। वो सीधे रास्ते को दर्शाता है। वो प्रभु भी हमको सीधे रास्ते की ओर लेके जाता है। जब हम कोई समस्या हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर उसी को सीधे करता है। ये चरवाह का 2 उत्तरदायित्व है। एक भेड़ों को संभाले और भेड़ों के लिए अच्छा ज़मीन खाने पीने के लिए व्यवस्था करके दे। इधर प्रभु अपना नाम निमित्त हमको धार्मिकता की ओर लेके जाता है। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? परमेश्वर का धार्मिकता के साथ हम भी धर्मी बनकर हमारा जीवन बिताने के लिए एक अच्छा चरवाहा को
हम याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।